हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में होने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चन। यानी स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है आपका। क्वेश्चन वन, अंग्रेज़ों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो अंग्रेज़ों ने भारतीय अशांति का जो जनक कहा था वो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये से ऑप्शन बी भाषाई विविधता, यानी ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग जो है वो भाषाई विविधता को नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, घरों में बिजली सप्लाई होती है, वो किस नियम पर आधारित है? वो है फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? 1972 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कहाँ भारत में रेल कोच फैक्ट्री है? तो भारत में जो है रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला में स्थित है। ऑप्शन सी कपूरथला। चलिए अगला क्वेश्चन है सेवन, निम्नलिखित में से किस नदी पर टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स अवस्थित है? तो टेहरी टिहरी जो है वो पनबिजली कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर एट, भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो थुम्बा यानी केरल में स्थित है। थुम्बा में केरल में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नाइन, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है वो कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। ऑप्शन सी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना बजट 2023-24 में शुरू की थी? तो ये थी ऑप्शन ए आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है आपका ऑप्शन सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कहाँ वर्ष 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी? तो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना जो है वो शिव समुद्रम में की गई थी। ऑप्शन डी सब शिव समुद्रम 1902 में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी जो है वो किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार जो है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी एशिया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त जो है वो कौन सा क्षेत्र माना जाता है? मराठवाड़ा। मराठवाड़ा जो है वो शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। ऑप्शन सी। बाकी जो नदी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ट्रांसजेनिक तकनीक से संबंधित नहीं है? तो ट्रांसजेनिक तकनीक से कौन सा जीवाश्म संबंधित नहीं है? डॉली भेड़। ऑप्शन ए डॉली भेड़।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गहन कृषि प्रणाली के अंतर्गत उगाई जाती है? तो यह है धान, ऑप्शन सी धान। क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस भारतीय नेता का प्रसिद्ध नारा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? तो विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो जामनगर में स्थित है, ऑप्शन सी जामनगर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी झील स्थित है? मिशिगन झील, ऑप्शन ए मिशिगन झील, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की सहायता से भिलाई इस्पात कारखाना बनाया गया था? तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो किस राज्य की उससे बनाया गया था सहायता से? रूस, ऑप्शन डी रूस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वर्ष सेबी अधिनियम पारित हुआ था? सेबी अधिनियम जो है वो 1992 में पारित हुआ था, ऑप्शन सी 1992। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र भारत में सबसे अधिक विस्तृत विस्तृत है? तो ये जो है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु, ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग जो है वो क्या है? एक असंविधिक संस्था है। कौन सी? असंविधिक संस्था है, सॉरी, ये जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग जो है वो क्या है? संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से डीडीटी एक है। डीडीटी एक क्या है? कीटनाशक, डीडीटी एक कीटनाशक है। किसी परिपथ में वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को निरूपित करने वाला नियम क्या कहलाता है? तो वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को निरूपित करने वाला नियम ओम का नियम कहलाता है, ऑप्शन ए ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो वर्ष 1919 में हुआ था, अमृतसर में। तो ये थे आपकी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए और आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। तो अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।